ये एक सच्ची कहानी है। 1990 की बात है जब किसी मजबूरी के तहत ज़ोहेब को अपने शहर से दूर जाना पड़ा, वो भी एक गांव में। अब से पहले ज़ोहेब कभी किसी गांव में नहीं गया था। ये किसी गांव की तरफ इसका पहला सफर था। जब वो शहर से गाड़ी में बैठा तो इस वक्त रात के 8 बज रहे थे और रास्ता कम से कम भी 2 घंटे का था। इसने रास्ते में ही रुककर खाना खा लिया था तो बेफिक्र होकर वो बस में सवार हो गया और बस चल पड़ी। कुछ भरे पेट का असर था और कुछ थकन के असरात कि अचानक इसकी आंख लग गई। और फिर जब इसकी आंख खुली तो पता चला कि इसका स्टॉप बहुत पीछे रह गया है। बस काफी आगे जा चुकी है। ये सुनकर ज़ोहेब बहुत घबरा गया और फौरन बस से उतर गया। इसने वक्त देखा तो रात के 11 बज रहे थे। वो 3 घंटे तक सोता रहा था। फिर इसे वहां खड़े 20 मिनट गुजर गए मगर कोई बस न आई। तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये कोई शहर नहीं है जो वो अचानक कहीं भी उतर गया। इसे चाहिए था किसी स्टॉप पर और आबादी वाले इलाके में उतरे, मगर घबराहट में वो इस वीराने में ही उतर गया था। ये मुकम्मल वीरान इलाका नहीं था। एक सड़क थी और इसके इर्द गिर्द खुला मैदान था। बहुत दूर इसे चंद रोशनियां दिखाई दे रही थी। शायद वहां कोई आबादी थी। वो पैदल सड़क किनारे चलता रहा मगर दूर दूर तक किसी स्टॉप का पता न था। आखिर इसने इस रोशनी की तरफ कदम बढ़ा दिए कि जो भी मिलेगा इससे रास्ता पूछ लेगा या फिर कम से कम रात गुजारने की जगह मालूम कर लेगा। काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब वो इस मकाम पर पहुंचा तो इसे बहुत हैरत हुई। यहाँ ना तो कोई मकान था ना ही कोई आबादी, बल्कि खंडरात थे जो कि इंतहाई खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। जो रोशनी इसने दूर से देखी थी वो खंडर की टूटी हुई दीवारों पर लटकती मशल से निकल रही थी। इसे हैरत थी कि कौन इन खंडरात में मशल जला रहा था। अब वो बहुत परेशान हो चुका था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। इसने सोचा थोड़ा और आगे चला जाए, क्या पता कोई आबादी करीब हो। वो खंडरात के दरमियान से होता हुआ जब पीछे गया तो एक छोटा सा मकान इसे नजर आया। इसने राहत की सांस ली और दरवाजे पर पहुंचकर इसे बजाने लगा। अचानक इसे किसी दरिंदे के गर्राने की आवाजें आने लगी। वो दरिंदा इस बुरी तरह गर्रा रहा था कि डर के मारे इसकी जान ही निकल गई। इसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अंधेरे में दरिंदे की रोशन आंखें इसे नजर आ रही थीं। वो इसके करीब आता जा रहा था मगर अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हो गया और चैन की सांस ली। दरिंदा काफी देर कुर्राता रहा फिर चला गया। वो गहरे सांस ले रहा था और खौफ से कांप रहा था। अचानक इसे ख्याल आया कि दरवाजे पर तो कोई नहीं था। फिर दरवाजा किसने खोला? वो जब घर के अंदर कमरों में गया तो चीखता हुआ बाहर आया मगर अब दरवाजा था कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था। इसने दरवाजे को टकरें तक मारनी शुरू कर दी। अंदर का मंजर इस कदर भयानक था कि अपनी चीख पर वो काबू न पा सका। एक अफरीत नुमा जानवर कई इंसानी अज़ा जमीन पर बिछाए इन्हें खाने में मसरूफ था। वो इसे देखकर भागा था मगर दरवाजा ना खुलने पर इसने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई और टूटी खिड़की से बाहर आ गया। वो इंतहाई तेजी से भाग रहा था। इसे लग रहा था कि इसका दिल बाहर आ जाएगा। वो खंडरात तक पहुंचा था कि वो अफरीत इसे अपने पीछे आता दिखाई दिया।
वो भाग के खंडरात में दाखिल हुआ और एक गिरी हुई दीवार की खला में घुस गया। वो इस खला में अंदर तक चला गया था। इसे बाहर इस अफरीत के कदमों की खौफनाक आवाजें आ रही थीं। इसकी गर्राहट इस आम दरिंदे से भी ज्यादा भयानक थी। काफी देर तक अफरीत की आवाजें वहां गूंजती रहीं। अचानक वहां मौत का सन्नाटा तारी हो गया। इसने सोचा कि बाहर जाकर देखे, मगर हिम्मत ना हुई और वो इसी जगह दुबका रहा। मगर इसके एसाब जवाब देते जा रहे थे और वो होशो हवास से बेगाना हो गया। जब इसकी आंख खुली तो देखा कि कई कीड़े इसके ऊपर चल रहे थे। वो जल्दी से इस जगह से बाहर आया तो देखा कि दिन निकल चुका है। वो जल्दी जल्दी भागता हुआ इस इलाके से दूर निकल आया। इसी सड़क पर इंतजार करता रहा। इसका सामान भी ना जाने कहाँ गिर गया था। काफी देर बाद एक बस वहां पहुंची तो इसने उन्हें अपनी आबीती सुनाई और यूं वो इस इलाके से निकला। वो बस जल्द अज जल्द घर जाना चाहता था। इसे अब इस काम की भी परवाह नहीं थी जिसके लिए इसने इतनी दूर सफर किया था। मौत को इतने करीब से देखकर इसने इरादा कर लिया था कि वो अब इस जगह कभी नहीं आएगा और ना ही ऐसी बेवकूफ़ी करेगा। Subscribe the channel Scary Stories.